हेलो फ्रेंड्स। मैं फिर आज आपके सामने में वही सेम इशू को लेके मैं फिर एक कुछ बात कहना चाहता हूँ। आज मैं डायरेक्ट बहुत क्लियर से आपके सामने में कुछ बात रखना चाहता हूँ। अगर आप इस चीज को भी समझ में अगर नहीं आएगा तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग खुद वैसा मन का है तो उस चीज को कभी जिंदगी में समझ में प्री डिसाइडेड प्री डिटरमाइन हो चुका है कि जितना बोलने से भी लेकांग वासियों को अरुणाचली हम लोग मानेगा ही नहीं। बहुत चेहरा से अलग है, डिफरेंट है, हम लोग का राइट ले रहा है, मिट्टी छीन रहा है। ये सवाल मन में है। और उस रिगार्ड में बहुत सारा मैंने देखा है, इन्फ्लुएंसर बहुत सारा सोशल मीडिया में जो जो अपने पेज बना के रखा है, बहुत सारा यूज कर रहा है, बहुत सारा मीडिया में कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, बिना जाने बिना रीजन क्या पॉइंट है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस बोलना है, एक नफरत पैदा करना है, एक दूसरे को हैट्रेस पैदा करना है, मैसेज मैसेज वायरल करा रहा है अपना। तो ये गलत है। मैं बस एक पॉइंट रखना चाहता हूं, ये बात अगर आपको समझ में आए तो रैली का आप इंसान है, अगर समझ में नहीं आया तो आप इंसानी का लायक नहीं है। तो मैं जो जो मिसगाइड कर रहा है, मिसलीड कर रहा है पब्लिक को सोशल मीडिया का थ्रू दी, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं। हम सब इंडियन हैं, पहले बात में हम सब इंडियन हैं, हम सब इंडियन हैं। अब लेकांग जो अरुणाचल में जो रहता है, कोई को बोलता है कि लेकांग को असम का पार्ट है, दे दो। कोई कोई बोलता है कि कैसे देगा, मिट्टी मिट्टी रख लेगा लेकिन लेकांग का पब्लिक को भगाओ, असम भगाओ बोलते हैं, ये चीज बोल रहा है। तो मैं इस रिगार्ड में एक पॉइंट बोलना चाहता हूं आपको, इस रिगार्ड में मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूं। अरुणाचली लोग जितना हम लोग का भाई भैया लोग है, दिमाग में घुसा दे रहा है कि ये इंसान है ही नहीं, चेहरा अलग है बोलता है किसी किसी का। अरे आप कलर से आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा? बहुत सारा ऐसे भी बहुत सारा है, हम लोग का बहुत सारा अरुणाचली ट्राइब्स में बहुत सारा चेहरा ऐसा है, मूछ है यहाँ पे भी मूछ है, यहाँ पे मूछ है, चूल जो अरुणाचली लोग का चूल तो स्ट्रेट होना चाहिए था, मोटा मोटा होकर लंबा लंबा होना चाहिए, केकरा केकरा है, दाढ़ी वाला भी है। तो फिर भी वो खुद को अरुणाचली बोल के बहुत सारा है, मैंने देखा है। अभी मैं बोलूंगा नहीं उस चीज को, आप लोग खुद उसको एनालिसिस कीजिए कि कौन क्या कैसा है। तो रेस से लेके रिलीजन को लेके कलर से लेके किसी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि वो कहाँ से है, वो मुस्लिम है या इंडियन है या क्रिश्चियन है या हिंदू है या सिख है या ईसाई है या बुद्धिस्ट है, किसी को जज नहीं कर सकता है। तो अभी ये जो बात कर रहा है, जो कलर अलग है, ये डिफरेंस है, बात उन लोग अलग है, लैंग्वेज ऑब्वियसली डायलेक्ट तो अलग होगा ही, लैंग्वेज अलग होगा ही। तो अभी जब इंडिया जब डिवाइड नहीं हुआ था तो क्या था? सब एक ही इंडिया था। इवन इंडिया का पार्ट में अफगानिस्तान भी था, शायद किसी को मालूम नहीं था, पाकिस्तान था, सब सब था साथ में। तो जब डिमार्केट हो गया, बाउंड्री डिमार्केट हुआ है, तो पाकिस्तान में जो और इंडिया का जो डिमार्केट हुआ, बहुत सारा लोग अपना भाई भैया, जैसे मेरा अगर खुद का एक सेम ब्लड का, हम लोग एक ही ब्लड का माँ का अगर पाकिस्तान में भी चला गया होगा, तो जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस हो गया, सब डिमार्केट जब बाउंड्री डाल दिया, तो मेरा भाई भी उधर चला गया होगा, हम भी इधर आ गया, इंडिया में आ गया, कोई पाकिस्तान में चला गया। तो अभी वो इतना साल से जनरेशन, उसका बच्चा का बच्चा, ऑब्वियसली वो पाकिस्तानी बोलेगा ना। और यहाँ का उनका भाई भाई जो यहाँ में आ गया इंडिया में, वो भी अपना को इंडियन ही बोलेगा ना। बहुत सारा पंजाबी लोग भी है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर का मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अभी चाइना का, अभी नॉर्थ ईस्ट में चेहरा लोग क्या बोलते हैं, अब चिंकी वाला लोग है, अब इंडियन नहीं है, अब लोग का चेहरा अलग है, लुक अलग है, हम लोग नॉर्थ साउथ से अलग है, ऑब्वियसली अलग है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम इंडियन है। फिर भी हम लोग नॉर्थ ईस्ट वाला, जो अरुणाचल का, मणिपुर का, नागालैंड का, मिजोरम का, जो भी हो, अगर हम बाहर में दिल्ली बॉम्बे में पढ़ने जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं, हम खुद तो इंडियन बोलते हैं। अब कैसे हम लोग को डिफ्रेंशिएट कर रहा है? हम लोग इंडियन है, अब क्या बात कर रहा है? वो लोग बोलते हैं नहीं आप लोग चाइनीज है, आप लोग बाहर से है, आप लोग चाइना बॉर्डर के पास में रहता है। अगर चाइना बॉर्डर के पास में रहता है, चेहरा मंगलियत है, तो ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट का चेहरा जितना रेस है, मंगलियत रेस से हम बिलोंग करता है हम लोग। कोई थाईलैंड से आया है, कोई म्यांमार से आया है, कोई भूटान से आया है, कोई बर्मा से आया है, कोई चाइना से आया है, ऑब्वियसली हर किसी का हिस्ट्री होता है। तो लेकिन फिर भी हम खुद को इंडियन कहता है, लेकिन वो लोग बोलते हैं हम उससे बहुत डिफरेंस है। उसी तरह आज यहाँ में भी हो रहा है, अरुणाचल में उसी तरह सेम सेम है। बस एक अभी अरुणाचल को इंडिया सोच लो और लेकांग को अरुणाचल सोच लो। मीन्स अरुणाचली लोग, हम लोग का जो भाई भैया लोग तो अलग, अदर ट्राइब से क्या बोलते हैं, अरे चेहरा अलग है। तो अभी हम लोग उस चीज को, जब बॉम्बे दिल्ली में भी डिफरेंसेस करता है, अब लोग चेहरा अलग है चाइनीज से, तो हम लोग फिर भी इंडियन कहते हैं ना। तो अभी लेकांग का आदमी भी क्या कहेगा? अरुणाचल कहेगा ना, सिंपल बात है। अभी जब बॉर्डर जब बना दिया था, इंटरनेशनल बॉर्डर बन गया, इधर कब भाई इधर आ गया, फिर चाइना में जो चला गया, भूटान में जो चला गया, म्यांमार में, बर्मा में जो चला गया, या पाकिस्तान में चला गया, ऑब्वियसली उस चीज को लेकर तो डिमार्केट होगा। तो जो पहले से इंडिया इंडिपेंडेंस होने का बाद से आ गया, तो उनको वो तो उसी राइट मिलेगा ना, वही सिटीजन मिलेगा ना, वही कंट्री का सिटीजन मिलेगा। तो उसी तरह जब नेफा से जब अरुणाचल जब
डिवाइड हुआ है, सेपरेट हुआ है, तो बाउंड्री डिमार्केट हुआ था, तो लेकांग पार्ट जो इधर आ गया, बहुत सारा लोग, जैसे अभी बहुत सारा है, बुरदुमसा में भी हम लोग का अभी बहुत सारा है, फिर आपका जुनाई में, फिर आपका वेस्टर्न साइड में, फिर आप लोग का शांतिपुर में, सोनपुरा में, तो जो पार्ट में आगे तो वो अपना अरुणाचली बोलेगा, जो पार्ट में वो आसामी अपना आसाम का बोलेगा ना। सिंपल बात है इस चीज को, तो खुद को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? उसी तरह रिकॉग्नाइज करेगा ना। अभी इंडिया में बहुत सारा चाइनीज लोग, हम लोग का बहुत सारा अरुणाचल का भी बहुत सारा क्लान लोग, बहुत सारा ट्राइब लोग चाइना में भी मिलता है, तो अभी उनका उन लोग अपना आपको चाइनीज से बोलेगा ना। फिर हम लोग का जो भाई भैया लोग इधर आ गए वो तो हम लोग का इंडिया ने बोलेगा ना। सिंपल बात है, जब इंटरनेशनल बॉर्डर चाइना इंडिया बन गया तो इसमें जो बस्ती इधर बेच गया इंडिया हो गया, ये चाइना हो गया। तो अभी ये वाला जो थोड़ी इंडिया वाला पार्ट जो अपना को चाइनीज बोलेगा, चाइनीज हम लोग इंडिया ने बोलने से वो लोग बोलेगा नहीं आप लोग तो इंडिया का नहीं, चाइनीज का, चाइना का ही है, जाओ। यहाँ का इंडिया का आदमी बोलेगा क्या? नहीं आप लोग चाइना का है, जाओ चाइना जाओ, चाइना जाओ, ये भूटान जाओ, ये बर्मा जाओ, ये म्यांमार जाओ, वैसे तो नहीं बोलेगा ना। जैसे डिमार्केट होकर जिस हिसाब से चल रहा है लाइफ, उसी हिसाब से तो खुद को रिकॉग्नाइज देगा ना, खुद को रिकॉग्नाइज बोलेगा ना। तो ये डिफरेंस कहां से आ गया? ये चीज जो मुझे इस चीज को समझ में नहीं आ रहा है। इतना नॉलेज दे रहा है, थोड़ा सा छोटा सा चीज को लेके भी इसको इतना बड़ा इशू बना दे रहा है। सिंपल बात है, जितना भी हम लोग नॉर्थ साउथ का, जितना भी इंडिया का जो जो जम्मू एंड कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, राजस्थान से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, जो उस बीच में जो जो नॉर्थ साउथ का बीच में अगर हम लोग को बोलते हैं आप लोग इंडियन नहीं है, फिर भी हम लोग डिफेंस करते हैं ना खुद को, नहीं हम लोग इंडियन ही है, हम लोग इंडियन है, क्या बात कर रहे हैं आप? चेहरा अलग होगा लेकिन इंडियन ही हम लोग खुद को बोलते हैं। उसी तरह लेकांग का भी तो बोलेगा ना वैसा, जब डिमार्केट हो गया, बाउंड्री इधर आ गया, ऑब्वियसली बोलेगा। हम लोग लेकांग, लेकांग का आदमी अरुणाचली तो बोलेगा, लेकांग पार्ट जो तो अरुणाचल का पार्ट है ना। तो अभी हम लोग अरुणाचल का जो लैंड है, इंडिया जो चाइना से इस एरिया जो अपना में रह गया, तो ये इंडिया का पार्ट हो गया ना। तो इंडिया का पार्ट में जो आदमी रह गया, इसका भाई भी तो शायद चाइना में होता होगा, इधर होता होगा चाइना में, ये इंडिया या चाइना में होता होगा, तो ये तो इंडिया ने बोलेगा, ये चाइनीज खुद को बोलेगा ना। तो अभी ये जो हम चाइनीज बोलने से नहीं होगा ना, तो ये तो इंडिया का राइट ले रहा है ना, इंडिया गवर्नमेंट उसको राइट दे रहा है, ये चाइना गवर्नमेंट उसको राइट दे रहा है, तो चाइना वो तो खुद को चाइनीज बोलेगा, लेकिन दोनों भाई भैया होता होगा। तो उसी तरह हम लोग लेकांग में भी है, असम में भी भाई भैया है, अरुणाचल में भी भाई भैया है, लेकिन जो डिमार्केट हो गया था नेपाल से लेकर अरुणाचल और असम बन गया, तो उसके बाद से खुद को ये तो असम का बोलेगा, तो ये अरुणाचल का बोलेगा ना। इसका मतलब कि दैट मीन ऐसे होने से तो हम लोग का जो नॉर्थ ईस्ट का जो अरुणाचल का बहुत सारा भूटान में है, म्यांमार में है, चाइना में है, तो क्या हम डुअल बेनिफिट लेगा क्या? हम मेरा चाइना का सिटीजन होगा किसी का, मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, या भूटान का सिटीजन होगा, डुअल बेनिफिट लेगा क्या? इंडिया का भी सिटीजन लेगा, चाइना का भी सिटीजन लेगा, भूटान का भी सिटीजन लेगा, म्यांमार का भी सिटीजन लेगा। ये तो गलत है ना। जहां पे है उसी हिसाब से अपना आइडेंटिटी रखेगा ना, उसी हिसाब से रिकॉग्नाइज होगा ना। तो सिंपल बात है, इतना मिसगाइड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, ये गलत बात है। मैं हर अरुणाचली से, ऑल इंडिया को मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसा सिचुएशन, लेकांग कॉन्स्टिट्यूशन एक अरुणाचल का एक पार्ट है और अपना जो लेन है उसी का लेन है। जैसे जब अरुणाचल और असम जब डिवाइड हुआ नेफा से, तो जो वेस्टर्न साइड में जो भी ट्राइब है और ईस्टर्न साइड में जो भी ट्राइब है, जहां में रहता था उसी तरह से रहता था, और लेकांग का पब्लिक भी वैसे रहता था। कोई कहां से नहीं आया है, कोई कहां से नहीं आया है, सेम अपना मिट्टी में रहता है। बस डिपेंड हो गया कि डिमार्केट कर दिया असम अरुणाचल डिमार्केट, उसी में ये रह गया लेकांग, और ये असम हो चला गया, अरुणाचल का अंदर में चला गया, ये असम में चला गया, सेम बात है। लेकिन एक ट्राइब, एक भाई इधर हो गया, एक भाई उधर हो गया। जैसे पाकिस्तान का भाई इधर हो गया तो पंजाब का, इंडिया का भाई इधर हो गया, चाइना का इधर, म्यांमार, भूटान इधर, सेम सेम है सब। तो मैं इंटरनेशनल का बात कर रहा, तो ये हम लोग डोमेस्टिक का अगर मैं बात भी करूंगा तो ये सेम ही तो एरिया है, नॉर्थ ईस्ट एक ही पार्ट ही है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, मिसगाइड नहीं करना है, समझो जाके। जैसे हम लोग को डिस्क्रिमिनेशन करता है बाहर में, उसी तरह आप लोग भी लेकांग को डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, सेम टू सेम। जो नॉलेजेबल है वो जानेगा, जो बाहर पढ़ के गया उनको पता चलेगा इस चीज को लेकर कितना हार्ड होता है। जब हमको बोलता है आप लोग चिंकी है, चिंकी चाइनीज नहीं है, इंडियन नहीं है, तो कितना हार्ड होता है। फिर भी हम लोग चिल्ला के बोलता है, झगड़ा करता है, इंडियन है, हल्ला कर देता है, मीडिया में ला देता है, ये हमको ऐसे बोला है, दिल्ली में ऐसे बोला, मुंबई में ऐसे बोला, नॉर्थ ईस्ट को। तो उसी तरह लेकांग का भी तो हार्ड होगा ना, जब अरुणाचल नहीं होगा। तो अरुणाचल में राइट ले रहा है, अरुणाचल में घर है, सब कुछ बिजनेस सब कुछ है, असम से कुछ नहीं मिल रहा है, असम में मिट्टी नहीं है, क्यों ये लेनी अरुणाचल में, तो खुद को अरुणाचल तो बोलेगा ना, कैसे जाएगा? तो आप लोगों को भी अगर कोई बोलता है, जो हम लोग का रेस भी बाहर में है, बहुत सारा कोई क्लान का ट्राइब का चाइना में, तो चाइना चला जाओ बोलेगा तो अच्छा लगेगा क्या? भूटान चला जाओ बोलने से अच्छा लगेगा क्या? नेपाल चला जाओ बोलने से अच्छा लगेगा क्या? नेपाली हम लोग भाई लोग भी बहुत सारा है। अरे जहां में बैठ गया ऐसे नहीं है, नेपाली भाई लोग भी हमें इंडिया में है तो इंडियन नहीं है, वो भी इंडियन हो गया ना। जो नेपाल में नेपाली हो गया ना, भूटान में भी बहुत भूटानी से इंडिया में भी है। तो ये सब चीज को डिफरेंस नहीं करना है, इस चीज को नॉलेजेबल बात है, सीखना है, समझना है। अगर आपको समझ में नहीं है तो किताब पढ़ो, बुक पढ़ो, सोशल मीडिया में जाओ, यूट्यूब देखो, बहुत नॉलेज मिलेगा। किसी से सजेस्ट लो, एडवाइस लो, क्या चीज चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बस कुछ भी बोलना है, इतना हेट्रेड फैला के बैठा हुआ है मन में, इतना गंदा। अगर हम लोग का इंडियन
जो नॉर्थ साउथ का हम लोग का नॉर्थ ईस्ट को लेके बहुत गंदा से हेट्रेड फैलाएगा, तो हम लोग कहाँ पढ़ने जा सकेगा? सकेगा कि नहीं सकेगा ना? उसी तरह लेकिन भी सेम हो रहा है। तो मैं ये सब मैसेज देना चाहता हूँ कि एटलीस्ट थोड़ा समझो, अगर सेटलमेंट करना चाहते तो कुछ गलत वर्ड मत यूज करो। लेकिन का पब्लिक किसी ने हार्म नहीं किया, किसी को किसी ट्राइब को हार्म नहीं किया, अपना जिंदगी में जी रहा है, छोटा सा जगह है, छोटा सा में जी रहा है। बस आप लोग साथ दो, वन टाइम सेटलमेंट करो, खत्म करो सब पॉलिटिक्स खत्म करो। और जो लेकिन इश्यू है ओनली पॉलिटिकली डिप्राइव है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। ये पॉलिटिकली बेनिफिट कोई ओनली सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ये चीज को यूज करता है। लेकिन बोधमसा कॉन्स्टिट्यूंसी में, डाइंस कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारा है, हम लोग का भाई भैया लोग है, तो इस चीज को देखना है। तो मैं सबसे अपील करता हूँ, मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरे अरुणाचली और सब, आप लोग ये चीज को नॉलेज होना है। लेकिन आके देखो, बिना जाने, कोई तो बिना जाने बिना देखे मैं गया ही नहीं बोलता है, फिर भी कुछ भी बोक देता है। अरे जाके देखो, इतना बड़ा एरिया है। मैं उस रिगार्ड में जरूर वीडियो बनाऊंगा, हर ट्राइब से आप लोगों को मिलाऊंगा, पूरा एरिया को मैं घुमाऊंगा थ्रू मेरा सोशल मीडिया, मेरा फेसबुक का चैनल से। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।